Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Okay, students. Today start topic factors. Okay, chapter number 5. Chapter number 5 factors. मैं आपको factors के बारे में बता रही हूँ कि what is the factors. Factors क्या होते हैं? Okay. So yes, let's start factors about the factors. When the two numbers, look at here. यहाँ पर देखिए क्या write down किया हुआ है. When two or more numbers are multiplied together, their result is called the product. जब दो या दो से अधिक हम जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टुगेदर दियर रिजल्ट, तो जो उसका रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे. लुक एट हियर, जैसे मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 4 2 जा या 2 4 जा 8. तो जो 8 है तो ये क्या है? 8 1 इज अ प्रोडक्ट. ये है प्रोडक्ट. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट. ये है हमारा प्रोडक्ट. ओके. उसी तरह से द नंबर विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर आर कॉल्ड द फैक्टर्स. तो जो मल्टीपल्स होते हैं नंबर्स उन्हें हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स. तो ये 2 और 4 क्या है? फैक्टर्स हैं. 2 और 4 क्या है? ये फैक्टर्स हैं. किसके फैक्टर्स हैं? 8 के फैक्टर्स हैं. तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे फैक्टर्स. इट इज अ फैक्टर्स एंड इट इज ऑल्सो फैक्टर्स. ये दोनों क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स. आपको फिर से मैं समझा रही हूँ. यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि क्या है. अब जैसे देखिए मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये 15 हुआ. तो ये 15 क्या है? इट इज द प्रोडक्ट. ये तो है प्रोडक्ट आपका. और ये क्या है? इट इज द फैक्टर्स. ये फैक्टर है एंड इट इज ऑल्सो फैक्टर्स. ये जो फैक्टर्स है. ओके. तो दैट इज दिस वन इज अ फैक्टर्स एंड दिस वन इज ऑल्सो फैक्टर्स. ओके. अगर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करके डिवाइड अगर हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 15 है, 15 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो ये जो आंसर मेरे पास आया ये क्या है? ये भी एक फैक्टर है. इट इज ऑल्सो फैक्टर एंड इट इज ऑल्सो फैक्टर. ये भी फैक्टर है. ओके. ये भी फैक्टर हुआ और ये भी फैक्टर है. अंडरस्टूड? सो यस, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स. मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये बता रही हूँ. यहाँ पर लुक एट हियर 5.2 एक्सरसाइज है. ये 5.2 एक्सरसाइज यहाँ पर बता रही हूँ. 5.2 एक्सरसाइज. 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ. सो यस, लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज 7 के हमको फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो 1 इंटू 7 इक्वल टू 7. तो ये जो फैक्टर्स ऑफ द 7 आर, जो फैक्टर्स होंगे 7 के, वो होगा 1 एंड 7. उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2 रिटर्न फैक्टर्स ऑफ द 16 आर. जो फैक्टर्स होंगे 16 के, देयर विल बी 1 इंटू 16 इक्वल टू 16, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16. दैट मीन्स किस किस टेबल में ये जो नंबर है 16 वो प्रेजेंट है या वो आता है. सो देयर इज अ 1 के टेबल में आप देखेंगे 16 टाइम आता है. इट इज अ 2 द टेबल ऑफ द 2. अगर हम टेबल बोलेंगे 2 की, तो 8 इज अ फैक्टर्स ऑफ 16. तो 8 एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ द 16. जो 2 और 8 का फैक्टर होगा वो क्या होगा? 16. ओके. उसी तरह से 4 एंड 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के टेबल में भी क्या आता है? 16 आता है. तो 4 4 इज 16. तो दैट इज अ 16. ओके. दिस इज अ प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट हुआ और ये दोनों उसके क्या हुए? फैक्टर्स हुए. और ये फैक्टर्स है तो 4 4 इज 16. अब देखिए यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ द 16 आर, हम कह सकते हैं वी कैन से द फैक्टर्स ऑफ द 16 आर 1 2 4 8 एंड 16. 1 2 4 एंड 16. So ये this one is a 1, this one is a 2, this one is a 4 and this one is a 8 and this one is also 16. अब आप एक बार ध्यान रखिएगा कि खुद जो नंबर होता है वो भी खुद का फैक्टर होता है और 1 नंबर जो होता है वो भी फैक्टर होता है उस नंबर का, जिस नंबर का हमको फाइंड करने हैं फैक्टर. यहाँ पर मुझे 16 के फाइंड करने, तो 16
खुद भी क्या होगा, फैक्टर होगा, और 1 भी एक फैक्टर होगा। सो इट विल इट कीप इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखेंगे, जब भी आपको फैक्टर बोला जाएगा तो आप 1 इंटू 16 यानी उसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 इंटू 16 इक्वल टू 16, तो 1, 2, 4, 8 एंड 16 इज द फैक्टर ऑफ द 16। अब फैक्टर ऑफ द 25 फैक्टर ऑफ द 25 क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 25 इक्वल टू 25, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, तो ये 1, 5, 25 ये क्या हो जाएंगे, 25 के फैक्टर्स। ये जो मल्टीप्लाई करते हैं यही फैक्टर्स हैं। ओके, या फिर आप डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो यस, लुक एट हियर। अब मेरा जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन कॉमन फैक्टर्स। अब मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो कॉमन फैक्टर्स ले रही हूँ, और इस टॉपिक को हम कवर करेंगे बाय द सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को आपको समझ में आता जाएगा कि व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, की कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द 8 एंड 12। अब आपको 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सबसे पहले हम इसके क्या फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8, वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8, वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 8। सबसे पहले हमने फैक्टर्स लिखे 8 के, 1 इंटू 8 इक्वल टू 8, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो ये जो 1, 2, 4, 8 है ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। उसी तरह से 12 किस किस टेबल में आता है आप बताइए, और कितना टाइम आता है। लुक एट हियर, 1 इंटू 12, 1 की टेबल में 12 टाइम आता है 12। सो 12, 2 6 12, 3 4 12। ओके, सो लाइक दिस, इस तरह से हमने फैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ द 8 एंड 12। अब हमको इसके फैक्टर्स एक जगह लिख लेने हैं लाइक दिस, इसी तरह से हमको लिखने हैं। सिमिलरली दिस, इस तरह से लिखने हैं। फैक्टर ऑफ 8 एंड फैक्टर ऑफ 12 आर, ये हो जाएंगे 1, 2, 4, 8। हमने 1, 2, 4, 8 ये लिखे, 1, 2, 4, 8 ये फैक्टर्स है 1, 2, 4, 8। एंड 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। ओके, लुक एट हियर, 1, 2, 3, 4, 6, 12। आप पास से देखिए, और 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स इसके हो जाएंगे, आप देखिए, ये देखिए कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स इसमें ये कॉमन है, दोनों में ही आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कॉमन का मतलब जो सबके पास हो, यानी कि अब इसमें 8 और 12 है, तो 8 के पास भी है, 12 के पास भी है। वो कौन सा नंबर है, 1। वो कौन सा नंबर है, 2। लुक एट हियर, 2। वो कौन सा नंबर है, 4। बाकी न तो 3 इसमें है न 8 इसमें है, तो जो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 1, 2 एंड 4। सो आप इस सिमिलरली इसी तरह से आप किसी के भी कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं कि वो जो नंबर दिया हुआ है वो किस किस टेबल में आता है और कितना टाइम आता है। यहाँ पर जैसे कि आपका था 7 का था, 7 का फाइंड करना था फैक्टर्स, तो आपने 1 इंटू 7 किया, 1 इंटू 7 दैट मीन्स 1 इंटू 7, 1 7 जा 7, 7 1 जा 7। ओके, उसी तरह से 16 के बारे में कहा आपने, यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। 1 इंटू 16, 16 इंटू 1, 2 इंटू 8, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16। ओके, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, लाइक दिस। तो 1, ये जो 1 2 4 4 8 16, आपको 2 टाइम अगर कोई आ जाए तो उसको दोबारा बार बार में नहीं लिखना है, ओनली 1 टाइम यू कैन राइट इट। ओके, सो यस, like this you can solve the questions, you can find the factors. So in this video we have completed the 2 topics only. First one, find out the factors। मैंने आपको factors बताए क्या होते हैं factors। factors that means जब भी हम किसी को factors that means जो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट के जो ये 2 मल्टीप्लाई किए थे हमने नंबर्स आपस में, ये 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके,
सो यस लुक एट हियर 2 4 जा 8, तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 खुद तो क्या है, खुद है प्रोडक्ट, और ये 2 और 4 क्या है, इसके हैं फैक्टर्स। अब आप है ना फैक्टर्स थ्रू द मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और थ्रू द डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल नीचे बताया था कि डिवाइड कर दीजिए आप उसको, तो जो क्वेश्चन होगा और जो डिविडेंड होगा, डिविजर होगा, वो दोनों क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ओके, सो यस आपको आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। सो टिल बाय।